वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? तैयारी कैसी चल रही है? दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर दोज हु आर टारगेटिंग नीट इन दी अपकमिंग ईयर्स। मतलब ये वाला अटेम्प्ट नहीं टारगेट कर रहे हैं। दिस इज़ फॉर दोज जो अभी थर्ड ईयर में है या फिर जो अभी फाइनल ईयर में है। तो उनको अपनी नीट पीजी की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आई ऑलवेज रिकमेंड कि प्रेपरेशन शुड बिगिन फ्रॉम व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर एटलीस्ट। So if you are in third year, please watch this part of the video अच्छे से कि अभी क्या करना है। See, थर्ड ईयर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स भी टच करें और जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम बहुत अच्छे से कर लें। सो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स विच इज़ ENT, ऑफ्थैल और PSM। ENT मैंने हमेशा से एक वीडियो में भी बताया है कि मनीषा मैम मैरो में जो पढ़ाती हैं उनके वीडियोस से ज़रूर कर लेना। कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करवा देंगी मैम, समझ भी जाओगे, याद भी हो जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ईयर में यू हैव इनफ टाइम, तो अपने इन 3 सब्जेक्ट्स को हमें अच्छे से करना है। ये हमारा फर्स्ट गोल है, ठीक है। तो ENT कंप्लीट करेंगे, ऑफ्थैल कंप्लीट करेंगे, आप जो भी सोर्स ले रहे हो वहाँ से कंप्लीट करो। PSM मेन नोट से कंप्लीट करो, वीडियोस देखो, नोट्स करो, दैट इज इनफ। वो आपको प्रॉफ्स के लिए भी तैयार कर देगा एज वेल एज फॉर योर नीट PGB यू विल हैव द मटीरियल। ये करना है। सेकेंड, क्या आपको GTs अभी देने हैं? GTs देना अभी तब स्टार्ट करना जब एटलीस्ट आपने 50% ऑफ द सिलेबस कवर कर लिया है। इस टाइम पे GTs की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने हैं। तो इस टाइम पे ये आइडियल टाइम है कि जैसे आप सब्जेक्ट फिनिश कर रहे हो तो यू कैन गो थ्रू द क्यू बैंक्स, यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस टाइम पे आप ये कर सकते हो। क्यू बैंक्स करने का आई बिलीव आइडियल टाइम इज थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर ओनली। इंटर्नशिप में क्यू बैंक्स करके या ड्रॉप अटेम्प्ट में क्यू बैंक्स करके टाइम वेस्ट नहीं करना होता। उसमें मैं बताती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फसाइज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि क्या आपको फाइनल ईयर के अब कौन से सब्जेक्ट्स को उठाना है। ENT, ऑफ्थैल, PSM तो करना ही है। इसके साथ साथ फाइनल ईयर में मेडिसिन में कौन सी यूनिट्स करनी है? मेडिसिन में करनी है CVS, रीनल और CNS। ये 3 यूनिट्स ऐसी हैं विच आई रिकमेंड कि ये वाली फिनिश कर लेना थर्ड ईयर में ही, क्योंकि CVS के साथ ही ऑलमोस्ट रिलेटेड है रीनल वाला एलिमेंट और CNS भी बहुत बड़ा है, CVS भी बहुत बड़ा है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन थर्ड ईयर, तो समझने वाली चीज़ें थर्ड ईयर में फिनिश कर लेना। बाकी सब्जेक्ट्स ऑब्स, गाइनी है, सर्जरी है, क्या ये भी अभी टच करने हैं? सर्जरी आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, जनरल आप कर सकते हो, प्लस पोस्टिंग्स होती हैं। तो पोस्टिंग्स में जो जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का केस देखा, लैब कोली देखा, तो जो भी ऐसे केसेस देखे तो वो टॉपिक्स ज़रूर कवर कर लेना। एज सच हार्ड एंड फास्ट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या रही बात जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, अगर टाइम बच रहा है, मेडिसिन भी फिनिश करनी है, थर्ड ईयर भी करना है, और बाकी का जो टाइम है उसमें छोटे सब्जेक्ट्स रैप अप कर सकते हो, जैसे डर्मा, साइकाइट्री, एनेस्थीसिया, इनको अभी रैप अप कर दो क्योंकि फाइनल ईयर में टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लेके चलनी है। फिर आता है फॉर दोज हु आर इन फाइनल ईयर कि उन्हें कैसे करना है। फाइनल ईयर में अब तो फिनिश करना ही पड़ेगा। वी आर अज्यूमिंग थर्ड ईयर आपने कर लिया है, मेडिसिन बाकी आपको कंप्लीट करना है, सर्जरी करना है, ऑब्स गाइनी करना है, माइनर सब्जेक्ट्स प्रेफरेबली थर्ड ईयर में ही कर लिए हों आपने। अब मेडिसिन में भी कहाँ से स्टार्ट करना है? फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना है, बेसिक से करना है। और जितने भी रिकॉल बेस्ड वाले हैं जैसे हिमैट है, र्यूमैट है, ये थोड़े से मेमोरी बेस्ड भी है कि थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो प्रेफरेबली जो याद करने पड़ेंगी चीज़ें उनको आप लास्ट में करना, ताकि वो फ्रेशली आपको याद रहें। और कोई सोर्स अगर आपने लिया है तो उनको जनरसली फॉलो करना। डू नॉट गो फॉर डिफरेंट सोर्सेज कि नहीं मैरो में अच्छी है या प्रेप्लाडर में अच्छी है। कोई भी एक सोर्स लो। मेडिसिन, सर्जरी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबने बहुत अच्छे से कवर करे ही हैं। सेम गोज़ फॉर सर्जरी। सर्जरी स्क्रैच से पढ़नी होगी फाइनल ईयर में। तो ये अपना फाइनल ईयर में अगर आप हो, इफ़ यू हैव जस्ट स्टेप्ड इन टू फाइनल ईयर, मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली कि रोज़ आप कुछ आवर्स अपने मेडिसिन को दे रहे हो, देन सर्जरी को दे रहे हो, ऑब्स गाइनी को दे रहे हो। इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना। और रही बात पीडियाट्रिक्स की, पीडियाट्रिक्स को ना बहुत लोग लेके चलते हैं कि वो मेडिसिन जैसा ही है तो हो जाएगा, मेडिसिन का एक छोटा पार्ट है।
पर मेक श्योर टू रिमेंबर कि पीडियाट्रिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो मेडिसिन में कवर्ड नहीं है, तो इसलिए पीडियाट्रिक्स को टाइम देना पड़ेगा, पर एक शॉर्ट सब्जेक्ट वाला टाइम चाहिए होगा, एक मेन सब्जेक्ट वाला टाइम पीडियाट्रिक्स को नहीं चाहिए। सो पीडियाट्रिक्स को आप कर सकते हो जैसे आप ऑर्थो को कवर करोगे, डर्मा, साइकाइट्री, जितना टाइम आप इन्हें दे रहे हो उतने में पीडियाट्रिक्स के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। सो इस तरीके से फाइनल ईयर में करना है, मेन नोट्स पे टारगेट करना है, और फाइनल ईयर के मिड में एटलीस्ट जीटीज देना स्टार्ट कर देना, बिकॉज इट वुड बी हाई टाइम। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, चाहे आपने वो टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं या नहीं हुए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको फाइनल ईयर से ही स्टार्ट करनी होगी। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो क्योंकि अभी बहुत सारी मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं इस वाले नीट अटेम्प्ट को टारगेट करी थी, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप टाइमली स्टार्ट कर जाओ। एंड फॉर दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली, एंड मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मैम 2026 नीट को टारगेट कर रहे हैं तो कैसे करना है। स्टार्ट करना है बेसिक से, अपना मटेरियल तैयार करना है, जिसे कहते हैं कि एक मसाला तैयार करना है अपना, बाकी का काम हम बाद में करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर अच्छे से बनाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज़ DM मी, आई विल आंसर दैट टू यू।